जन सैलाब उमड़ रहा है। आज 21वें दिन भी श्रद्धालुओं के लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। सुबह 10 बजे तक की बात करनी जाए 72,36,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इस तरह महाकुंभ में अब तक 34 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। कल होने वाले बसंत पंचमी के महास्नान को लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रयागराज महाकुंभ में सीएम योगी ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तैयारियों की समीक्षा की और इसके बाद सीएम योगी के अफसरों को कड़े निर्देश सीएम योगी ने जारी किए हैं। सीएम योगी ने ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर करने के आदेश जारी किए। सीएम योगी ने कहा कि बसंत पंचमी पर अचूक व्यवस्था सुनिश्चित हो, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट बेहतर बनाया जाए। अब क्योंकि कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है, जिसको लेकर भी युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कल खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला प्रबंधन के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोशिश ये की जाए कि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लांटून पुलों का मैनेजमेंट हो या फिर उनकी सुख सुविधा या सुरक्षा का ख्याल हो। इन सभी मानकों को पूरा किया जाए और कोशिश उनकी पहली प्राथमिकता पूज्य साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु होने चाहिए। वीआईपी प्रोटोकॉल किसी भी कीमत पर यहां पर लागू नहीं होगा। किसी भी वीआईपी को इस क्षेत्र में अब एंट्री नहीं दी जाएगी। महाकुंभ में प्रशासन की तैयारियों की तस्वीर भी नजर आई। प्रशासन ने महाकुंभ इलाके में जगह जगह डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन लगाई है। इसमें पुल के खुलने और बंद होने की पूरी जानकारी दी गई है। सतयुग से लेकर कलयुग तक डिजिटल झांकी यहां पर आकर्षण का केंद्र बनी है महाकुंभ में, और यही से शुरुआत होती है कलयुग की। और इसको एक इमेज दिया गया है जंगल, यहां पर लिखा है सावधान आगे भयानक जंगल है। तो जंगल का सफर मैं आपको कराता हूं इस कैमरे के जरिए, और यहीं से शुरुआत होती है कि किस तरीके से कलयुग में इंसान की शक्ल क्या है। इंसान का शरीर है लेकिन उसका जो सर है वो जानवर का है, और किस तरीके से एक दूसरे के लिए खून का प्यासा है, ये इसके जरिए दिखाया गया है। और आगे आप देखें कि ये है महाकुंभ क्षेत्र के अंदर ही, आपको ये अंदाजा भी नहीं होगा कि किस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर देखें कि आज के समय में यानी कि कलयुग के समय में किस तरीके से यहाँ पर पिताजी हैं, बहुएं हैं, ससुर हैं, वो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। और आगे भी मैं आपको दिखाऊं डिजिटल माध्यम के जरिए कि यहाँ पर लिखा है कि सर्प को दूध पिलाना मना माना और बुराइयों का पालना। तो ये इस तरीके से है कि किस तरीके से एक जो अपने सबसे करीबी भी होते हैं तो किस तरीके से धोखा देते हैं वो भी दर्शाया गया है। और आगे हमारे साथ में मनीष जी हैं, मनीष गुप्ता जी, वो बताएंगे कि झांकी के जरिए क्या क्या यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है और क्या रिस्पांस मिल रहा है। ये क्या है मनीष जी? ये देखिए दिखाया गया कि भ्रष्ट वातावरण में लोग कैसे समाज में जो है मिलावटखोरी करके सामान बेच रहे हैं। हाँ। और ये कैसे लोगों की दूषित वृत्तियां हो गई हैं जो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं समाज में। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रोडक्ट भी है। ये देखिए राय यानी कि सरसों भी है, चीनी भी है, काला चना और ये सब चीजें, यानी कि एक दुकान में किस तरीके से मिलावट होती है और लोगों के सामने मुनाफा कमाया जाता है लोगों से, वो दर्शाया गया है। महाकुंभ में भीड़ में भटकने और गुम होने से बचने के लिए एक ग्रुप ने नायाब तरीका निकाला है। पुणे से आए 25 लोगों के ग्रुप ने एक ड्रेस कोड बनाया है जिसमें भीड़ में वो दूर से ही नजर आ सके।
संगम के किनारे इस भीड़ भाड़ में एक ऐसा ग्रुप है जो अलग ही दिखाई दे रहा है, भगवा कलर में है और एक साथ में 25 लोगों का एक ग्रुप है। इनमें से कुछ लोग तो दूसरी जगह गए हैं मंदिर में दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर 7, 8, 10 लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सर पर टोपी, इसके अलावा अलग कलर के कपड़े, धोती पहने हुए, और ये भीड़ में अलग ही नजर आ रहा है। तो इनसे मैंने पूछा कि ये अलग कपड़ा पहनने का और ग्रुप में अलग दिखने के पीछे क्या कारण है। भीड़ बहुत ज्यादा है, लाखों की संख्या में। इस ग्रुप में अलग कपड़ा पहनने का क्या कारण है? पहले तो ये कलर जो है हमारा भगवाधारी कलर है। हाँ। तो भगवाधारी कलर हमने इसलिए चूज किया है कि इस भीड़ भाड़ में हमारा कोई भी आदमी कहीं भी मिस हो या दूर से हो या किधर भी खड़ा रहा हो, ये टोपी टी शर्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारा आदमी है, ताकि मिसिंग ना हो। क्या होता है ना, मिसिंग होने के कारण वो तो कहीं और चला जाता है, वो टाइम भी बर्बाद हो जाता है, और दूसरा ये बात है कि उसको वापस ढूंढने के लिए पूरा दिन निकल जाता है। कहाँ से हैं? हम ये महाराष्ट्र पुणे से आए, श्री राम ग्रुप। आप कहाँ से सर? पुणे से, सब पुणे से। तो आप लोग भी पुणे से? सब पुणे है हमारा। तो ये क्या, ये दिमाग में कैसे आया कॉन्सेप्ट? हम हमेशा किधर भी घूमने जाए तो हमारा कोड ड्रेस रहता है हमारा। अच्छा। हाँ, किधर भी गए तो हमारा एक कोड ड्रेस रहता है। और अभी जो भगदड़ भी हुई थी, और अक्सर देखा जाता है कि कुंभ में लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, हालांकि बड़ी संख्या में ज्यादा है कि मिल जाते हैं कुछ देर बाद, तो यही दिमाग में था आप लोगों के? हाँ बराबर, ओके, वही दिमाग में था। और हमारा हमेशा यही इन्फॉर्म है कि केदारनाथ किधर भी गए हम लोग उधर ऐसा ही ड्रेस पहन के गया था, इसीलिए इधर उधर नहीं होता है। तो भीड़ भाड़ में यही कलर रहता है आप लोगों यही कलर रहता है, एक ही कलर। ड्रेस कोड अलग रहता है। ऐसे हम कुंभ मेले में आया, ऐसे शबरीमला में अय्यप्पा के पास भी हम लोग जाता है, ऐसा एक ड्रेस कोड पे। महाराष्ट्र से? तो नहीं? कर्नाटक से। अच्छा, तो अलग अलग राज्यों के कैसे एक साथ में ग्रुप? ये महाराष्ट्र में सब मिलजुल के हम लोग आ गए इधर। महाराष्ट्र से ग्रुप बना के आ गया। महाकुंभ में एक ट्रांसजेंडर पत्रकार किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई ट्रांसजेंडर पत्रकार महामंडलेश्वर बनी हो। पहले उनका नाम एलिजा था। अखाड़े में शामिल होने के बाद उन्हें नया नाम दिया गया है। अब उनकी पहचान महामंडलेश्वर माता सती हो गई है। महाकुंभ में शनिवार का दिन खास रहा। 73 देशों के 116 राजनयिक प्रयागराज पहुंचे, महाकुंभ में शामिल हुए। भारतीय संस्कृति को नजदीक से देखने के बाद खासे उत्साहित नजर आए। हम इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। सभी लोग इस महाकुंभ में पधारे हैं, हम सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। As ambassador of Argentina, we are very happy. We can't find this in any other place of the world. भारत मेरे लिए दूसरा घर जैसा है। महाकुंभ में 73 देशों के 116 राजनयिक पहुंचे, जिनका प्रयागराज पहुंचने पर मेला प्रशासन ने स्वागत किया। अमेरिका, रूस, यूक्रेन, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ब्राजील, मलेशिया के राजदूत महाकुंभ में शामिल हुए। न्यूजीलैंड, इटली, कनाडा, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड समेत 73 देशों के राजनयिक महाकुंभ पहुंचे हैं। विदेशी डेलीगेट्स का महाकुंभ मेला में अखाड़ों की परंपराओं और आध्यात्मिक संस्कृति में साक्षात्कार हुआ। It's a unique experience. Of course, we are going to be touching a spiritual way. That's what we are expecting, and it's something we can't find this in any other place of the world. So it's not being happy. It's more than that. It's just being open to this experience and being also have the chance to share with friends and family and our people in the country to show something different. This is something unique. Thank you for welcoming us. I am feeling very blessed and privileged to be here amongst the other people. I think it's a very rare opportunity, not only for the foreigner, but also for the locals. Because what's happening now, it's happening very rare. Every 144 years, am I right? Yes. So I feel really blessed and privileged. विदेशी डेलीगेट सबसे पहले अरैल के अस्थायी सर्किट हाउस त्रिवेणी संकुल पहुंचे। इसके बाद सभी राजनयिकों ने संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई, जिसके बाद डेलीगेट्स मेंबर अक्षय वट,
सरस्वती कूप और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। I am feeling very well. I am very much excited. I want to congratulate to you and to your government for organizing such a great spirituality event. There is also mission, a big mission of the peace and also the sacrifice. So I came also for the Holy Dip and I'm looking forward. It will be a beautiful day. Fantastic. I admire, I love, I am fan of India. I like your history, rich culture, yoga and many other things. And Bharat मेरे लिए दूसरा घर जैसा है. Very impressive country. It's more a continent with very diverse cultures, and very excited to be here and discovering the country. And this is one of the trips that we do, and it's probably one of the highlights that we will do here in India today. डिजिटल महाकुंभ सेंटर और सेक्टर 6 में लगे यूपी स्टेट पवेलियन में प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। महाकुंभ के अखाड़ा नगर में साधु संतों से मुलाकात कर सनातन संस्कृति से रूबरू होने का मौका राजनयिकों के लिए अपने आप में अनोखा और खास है। हम इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। सभी लोग इस महाकुंभ में पधारे हैं। हम सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। कंट्री के एम्बेसडर्स आए हैं, हाई कमिश्नर्स आए हैं कुंभ में। उनके स्वागत के लिए मैं और हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी आए। बहुत अच्छा लग रहा है, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है और उत्साह बहुत है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 30 करोड़ के पार हो चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों के भक्त ही नहीं, विदेशी श्रद्धालुओं के लिए भी दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन अपने आप में अद्भुत है और अनोखा है। 73 देशों के राजनयिक भी महाकुंभ पहुंचे तो भारतीय संस्कृति से रूबरू होकर महाकुंभ के साक्षी बने। सभी ने स्वागत से लेकर इस आयोजन की जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।